दोस्तों, आज की यह कहानी चीन में बहुत प्रसिद्ध है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति संन्यास्त हो जाना चाहता था। सन्यासी बनकर वह अपने मन को शांत करना चाहता था। एक दिन वह व्यक्ति वहां के एक आश्रम में जाता है। आश्रम पहुंचकर वह व्यक्ति गुरुजी से अपने सन्यासी होने की इच्छा जताता है। तब गुरुजी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम सन्यासी बनना चाहते हो या सिर्फ सन्यासी दिखना चाहते हो। तब वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मैं यहाँ पर सन्यासी बनने आया हूँ, तो सन्यासी सा दिखने का कोई औचित्य नहीं। तब गुरु ने कहा, तो ठीक है, मेरे इस आश्रम में लगभग 500 शिष्य हैं। तुम्हें आज से ही इन सभी शिष्यों के लिए चावल कूटने का काम करना है। साल दर साल और निरंतर सिर्फ तुम्हें यही काम करते रहना है। किंतु ध्यान रहे, आज के बाद तुम मुझसे कभी भी मिलने नहीं आओगे। यही मेरा आदेश है। जब उचित समय आएगा तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अब जाओ और मन लगाकर चावल कूटने का कार्य प्रारंभ कर दो। वह व्यक्ति गुरु जी को प्रणाम करके बिना एक भी शब्द बोले आश्रम के अंदर चला जाता है और चावल कूटने का काम करने लगता है। पहले वर्ष तो उस व्यक्ति के मन में हजारों लाखों विचार आते रहते थे, मगर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही उसके मन में विचारों का वेग कम होने लगा। कुछ और वर्ष बीतने के साथ ही उसका मन विचार शून्य हो चुका था। अब तो उसके मन में कोई भी विचार आता ही नहीं था। वह दिन भर चावल कूटता और रात में सो जाता। सुबह उठकर फिर चावल कूटने लगता। चावल कूटते कूटते उस व्यक्ति को अब पूरे 12 वर्ष बीत चुके थे। इन बीते 12 वर्षों में न तो उसके गुरुजी उससे मिलने आए और न ही उस व्यक्ति ने कभी भी गुरुजी से मिलने की कोशिश ही की। वह अकेला ही एक अंधेरी कोठरी में चावल ही कूटता रहता। इन बीते 12 वर्षों में गुरुजी अब काफी बूढ़े हो चुके थे, अतः अब उन्हें अपने आश्रम के लिए अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक जगह एकत्रित किया और घोषणा करते हुए कहा, मैं अब काफी वृद्ध हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे अब अपना उत्तराधिकारी चुनना है। तुम सभी शिष्यों में जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो, वह शिष्य आज रात को मेरे कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य लिखा हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन वह विचार उसका खुद का होना चाहिए, यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरुजी को धोखा देना आसान नहीं था। उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए काबिलियत का होना बहुत जरूरी था। शास्त्र तो उन सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, मगर दीवार पर उन शास्त्रों में से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभव के आधार पर 4 लाइनें लिखनी थी, जो कि जीवन की सत्यता को दर्शाता हो। उन सभी शिष्यों में से कोई भी शिष्य वह 4 पंक्तियां लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि डर था कि अगर लिखी हुई वह 4 पंक्तियां गलत साबित हुई तो फिर गुरुजी नाराज होंगे और हो सकता है कि गुरुजी उस शिष्य को दंडित भी करें। सारा दिन सभी शिष्यों के बीच यही सब चर्चा होने लगी। जब शाम ढलने लगी तो उन सभी शिष्यों में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान शिष्य था, उसने वह 4 पंक्तियां लिखने का निश्चय किया। जब गुरुजी अपने कमरे में सोने चले गए तो उसने आकर वह 4 पंक्तियां उस कमरे की दीवार पर लिखकर चला गया और जाते जाते अपने साथी शिष्यों से कहा, देखो, मैंने उस दीवार पर वह 4 पंक्तियां लिख दी हैं, मगर अब मैं यह आश्रम छोड़कर जा रहा हूं। अगर कल सुबह गुरुजी को
मेरी लिखी यह पंक्तियां उचित लगें तो तुम लोग मुझे वापस बुला लेना, अन्यथा मेरा पता गुरुजी को कभी भी मत बताना। यही कहकर वह विद्वान शिष्य आश्रम छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठते हैं तो उन्होंने दीवार पर लिखी वह 4 लाइनें पढ़ीं, जिस पर लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, इस धूल को भी साफ कर दो तो सत्य उपलब्ध हो जाता है। सुबह जब गुरुजी उठे तो अपने कमरे की दीवार पर लिखी इन पंक्तियों को पढ़कर क्रोधित हो उठे और चिल्लाते हुए बोले, आखिर किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी है। इतना सुनते ही सभी शिष्य सन्न रह जाते हैं। गुरुजी झुंझलाते हुए फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब यह चर्चा सभी शिष्यों में होने लगी। शिष्यों का कहना था कि आखिर इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि मन एक दर्पण की ही तरह तो है जिस पर विचारों की, खट्टे मीठे अनुभवों की, अज्ञानता की धूल जम जाती है और इस धूल को साफ कर देने से ही सत्य प्रकट होता है। सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। लोगों ने कहा कि बात तो उस शिष्य ने सच ही लिखी है, मगर हमारे गुरुजी कुछ ज्यादा ही कठोर हैं। अब हम भी देखते हैं कि गुरुजी इससे भी ऊंची बात कहां से लेकर आते हैं। यही सब बातें करते हुए कुछ सन्यासी शिष्य उस चावल कूटने वाले के पास से गुजरते हैं, तो वह चावल कूटने वाला भी उनकी यह सभी बातें सुन लेता है और उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर वे सभी शिष्य वहीं पर रुक जाते हैं और उस चावल कूटने वाले से पूछते हैं, तू क्यों हंस रहा है? तब उसने कहा, गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं, आखिर किस नासमझ ने यह लिखा था। इतना सुनते ही वे सभी शिष्य चौंक गए और बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम लोग शास्त्रों में सर पटक पटक कर मर गए, तो अब तू हमें सही और गलत का ज्ञान देगा। चल अब तू ही बता कि उस 4 अनमोल पंक्तियों में क्या लिखा जाना चाहिए। क्या तू वह 4 पंक्तियां लिख सकता है? तब उस चावल कूटने वाले ने कहा, पिछले 12 वर्षों से मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, इसीलिए मैं लिख तो नहीं सकता, पर क्या लिखना है यह मैं जरूर बता सकता हूँ। शिष्य बोले, चल तू बता कि क्या लिखना है। हमें लिखना आता है, हम दीवार पर लिख देंगे। तब उसने कहा, तो ठीक है, जाओ और जाकर उस दीवार पर लिख दो, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। जाओ जाकर यही लिख दो। वे शिष्य बिना एक भी शब्द बोले वहां से चले जाते हैं और दीवार पर वही बातें लिख देते हैं। सुबह जब गुरुजी उठकर दीवार पर लिखी उन्हीं पंक्तियों को पढ़ते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं और सभी शिष्यों से पूछते हैं, किसने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं? कौन है वह ज्ञानी? तब एक शिष्य गुरुजी के पास आता है और उन्हें सत्य बताते हुए चावल कूटने वाले का नाम बताता है। इतना सुनते ही गुरुजी भागते हुए उस चावल कूटने वाले के पास जाते हैं और भाव विभोर होकर उससे कहते हैं, तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तू सत्य को प्राप्त कर चुका है, तुझसे अच्छा मेरा उत्तराधिकारी कोई हो ही नहीं सकता। यह ले मेरा चोगा, आज से तू ही मेरा और मेरे आश्रम का उत्तराधिकारी है, मगर आज ही रात तू यहाँ से कहीं चला जा, नहीं तो ये सभी शिष्य तुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, क्योंकि जो ज्ञान इन शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन करके भी प्राप्त नहीं हो सका, वह ज्ञान तूने चावल कूटकर ही प्राप्त कर लिया है। यह बात ये लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यही कहकर गुरुजी ने अपना चोगा देकर उसे आश्रम से विदा कर दिया। दोस्तों,
इस कहानी का सार यह है कि अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं या ईश्वर को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का विचार शून्य होना बहुत जरूरी है। आपका मन विचार शून्य तभी हो सकता है जब आपका मन शांत हो, और आपका मन तभी शांत हो सकता है जब उसमें कोई भी विचार ना आए। और मन में विचार सिर्फ एक ही सूरत में आना बंद करते हैं जब उन विचारों को देखने का प्रयास किया जाता है। जब हम अपने मन में आने वाले विचारों को देखने का प्रयास करते हैं तो स्वतः ही मन में नए विचार आने बंद हो जाते हैं। जिसके मन में जितने कम विचार आएंगे वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा ज्ञानी होता चला जाएगा। ज्यादा सोचने वालों की अपेक्षा वह व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होता है जो सोचता तो बहुत कम है मगर अपने नवीनतम विचारों पर कार्य करता है। इसीलिए ज्यादा सोचने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कर्म करें। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।